हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का नेक्स्ट लेक्चर और आज है हमारा पार्ट 7 जिसमें कि डील करने जा रही है चैप्टर 6। आई होप आप मेरे साथ साथ हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो। वीडियो लेक्चर्स लेने के बाद आप उनको अच्छे से लर्न कर रहे हो, मगअप कर रहे हो, बिकॉज जो भी मेरा एफर्ट है वो सब आपके बेनिफिट के लिए ही है, ताकि आपका प्रीलिम्स चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का हो बहुत अच्छे से जाए और मेंस में आपके पास बहुत अच्छे से मटेरियल ऑलरेडी मगअप हो जाए जिसको कि आप इम्प्लीकेट कर सको इन योर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नाउ द चैप्टर इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कीपिंग इट गोइंग। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। The capital expenditure by the union government on major infrastructure sector has been increased at a trend rate of 38.8% from FY20 to 24. Very important figure. 20 से लेके अगर हम 2024 आपका फिस्कल ईयर की बात करें तो इसके अंदर जो ग्रोथ है किसमें, जितना आपका खर्चा किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो है 38.8%। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, was launched as a forward looking approach targeting a projected infrastructure investment of around 111 lakh crore from FY20 to FY25। तो यही 5 साल के अंदर जो है 111 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड की गई है। किसके लिए? एनआईपी, दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। Currently, it encompasses over 9,766 projects and scheme across 37 subsectors. तो ये आपके 37 subsectors में already scheme चल रही है and these projects are tracked and reviewed through the Integrated India Investment Grid। NIP प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है, इसका पोर्टल अलग से है जो कि सारे के सारे काम को अच्छे से देखती है, ट्रैक करती है। To boost private investment in brownfield assets, the national monetization pipeline was launched in 2021. In addition, NMP भी चल रहा है from 2021। इन सभी प्रोग्राम्स को आप डिटेल में खुद से पढ़ के जाएंगे। Right? Now, this initiative laid down the framework for monetization policy and identified a pipeline of potential core assets with an indicative value of 6 lakh crore for a period of FY22 to 25। ये किस चीज का टाइम पीरियड है? एनएनपी का है, दैट इज योर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। Now for the period FY22 to 24, against the target of 4.30 lakh crore, transactions of 3.86 crore in terms of accruals or private investments were completed। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में भी अगर हम देखें तो इतना काम आपका हो चुका है अंडर द कोर एसेट मोनेटाइजेशन पैटर्न। तो ये सब ऑलरेडी दीज दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड इन FY25 द एग्रीगेट मोनेटाइजेशन टारगेट, और इस साल का अगर हम मोनेटाइजेशन का टारगेट अगर देखें तो वो कितना है 1.91 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का इस साल का फिस्कल ईयर का इनका टारगेट है। ये मैथ थोड़ा सा आप ध्यान से कर लो, इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है प्रोग्रेस इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपके कौन कौन से सब सेक्टर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है, तो यही से याद हो रहा है सबसे ज्यादा शिपिंग है, देन सिविल एविएशन, देन रेलवे, देन वाटर सैनिटेशन, पावर, रोड, और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ऑलमोस्ट चल रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये पैदल चला जाता है लास्ट में रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर। और इधर हम देखें तो ओवरऑल केपेक्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल ईयर आपका क्वार्टर जो है 25 का फर्स्ट क्वार्टर है, उसके अगर मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर 0.60 था तो ये जुलाई और नवंबर में बढ़ के जो है वो 0.66 हो गया है, दैट मींस इट इज ऑन द इंक्रीज। अब फिजिकल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सबसे पहले बात की जा रही है रेलवेज की। नाउ बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर 2024, 17 new pairs of Vande Mataram Bharat trains were introduced to the network, 228 coaches were produced and the detail जो है वो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं विद दिस बेसिकली चार्ट। तो इस चार्ट के अंदर आपको दिखा रहा है कि कितना नेटवर्क हमने जो है वो कमीशन किया। अगर FY24 के अंदर जो है 2282 किलोमीटर था, तो अभी FY25 के अंदर अभी तक ये 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क हो चुका है। और वेगन्स के अंदर अगर हम देखें तो वेगन्स में भी आपको इंक्रीज दिख रहा है, लोकोमोटिव्स में भी आपको जो है इंक्रीज दिख रहा है। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट इन रेलवेज में देखें कौन कौन से प्रोग्राम्स की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसमें कि 91 ऐसे कमीशन किए गए हैं 235 लोकेशंस के अंदर।
up till the end of your 31st of October 2024. नेक्स्ट फिर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का. इंडियन रेलवे टारगेट कर रहा है 30 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2029-30. वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. विद 375 मेगावाट ऑफ सोलर एंड 103 मेगावाट ऑफ विंड जो है कमीशन. तो रेलवे के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू एनर्जी को जो है वो लेके आए. एंड मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं इसके अलावा रेलवे के अंदर, और इसके अंदर 434 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. इसकी वैल्यू अराउंड 11.17 लाख करोड़ हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर 3 रेलवे कॉरिडोर्स मैप्ड ऑन द पीएम गति शक्ति पोर्टल. और ये आपके ऑलरेडी पोर्टल पे मैप कर चुके हैं, आप उसको वहां पे डिटेल में देख सकते हैं. नाउ इंडियन रेलवे इज अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू एनहांस पैसेंजर एक्सपीरियंसेस एंड स्टेशन अमेनिटीज, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनकी कह सकते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनके आराम का ध्यान रखा जाए. नाउ इसके अंदर की प्रोजेक्ट्स जो है वो कहां पे फोकस है. स्टेशन रीडेवलपमेंट के ऊपर, अफोर्डेबल हेल्थ के लिए, इंप्रूविंग जो है केटरिंग सर्विसेज इन द रेलवे एंड सपोर्टिंग लोकल आर्टिशंस आल्सो. लोकल आर्टिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज अगर आपको प्री में क्वेश्चन बनाएगा, बाकी सब हम कॉमन सेंस से कर देंगे, लेकिन हम लोकल आर्टिशन को फोकस नहीं कर पाएंगे कि ये भी कंपोनेंट है ऐसे स्कीम्स के. कैसे है आगे इसके बारे में डिटेल में आएगा. Now, Amrit Bharat Station Scheme, under this initiative aimed at enhancing railway station amenities, 1, 3, 3, 7, 13, 37 stations have been identified for redevelopment. Work has started in 1197 of them. And Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras, in the pursuit to enhance the wellness and welfare of passengers, इनके लिए भी passing through railway stations, 50 such kendras were started in railway station premises, very important to note. And in addition, on November 13, 2024, 18 new जो है वो आपके साथ जो केंद्रास है वो स्टार्ट किए गए हैं, दैट वर इनॉग्रेटेड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, ताकि अफोर्डेबल मेडिकेशन जो है वो मिल सके पैसेंजर्स को. एंड इसके साथ ही हेल्थ केयर सर्विसेज भी आपको रेलवे स्टेशन पर ही जो है वो मिल सके. एंड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकल आर्टिस्ट की. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, एंड दिस स्कीम इज ऑपरेशनल एट 1900 stations featuring 2163 outlets that benefit 79,380 local artisans by providing sale opportunities for their product. तो इन स्टेशंस के आसपास लोकल आर्टिशंस को सेल्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाएंगी. इसके अलावा और रेलवेज में क्या इंपॉर्टेंट है, कवच. ये क्या है, दिस इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. इट हैज सीन 1547 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टिल आपका नवंबर 2024 तक. और स्पेसिफिकेशन वर्जन जो इसका चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 4.0. इट वाज अप्रूव्ड ऑन 16 जुलाई 2024. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जा रही है इसके साथ ही. उसके सिस्टम में दे हैव इंस्टॉल्ड 227 स्टेशंस, increasing the coverage to a total of 3,576 stations. First direct drive interlocking system जो था वो आपका शुरू किया गया in fact in November 2024 at तेजपुर स्टेशन. तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लर्न करना. Then next data is regarding your road transportation. India has a total road network of 63.4 lakh kilometer, including national highway network of 1,46,195 किलोमीटर. अच्छा डाटा एक जगह पे आपको मिल गया है. Now this national highway network forms the arterial backbone of the road transport network, as even though it comprises only 2% of the total road network yet. ये सिर्फ हमारे टोटल नेटवर्क का जो नेशनल हाईवे है सिर्फ 2% है, लेकिन इट कैरीज 40% ऑफ द ओवरऑल रोड फ्राइट ट्रैफिक. And the National Industrial Corridor Development Program चल रहा है, aims to create advanced industrial cities in India, positioning them as major manufacturing and investment hubs. इसके फर्स्ट फेज के अंदर टोटल 383 plots covering 3,788 acres have been allocated for industrial use in the sector such as कौन-कौन सी industries, electronics and semiconductor, renewable, automobiles, auto ancillaries, white pharmaceutical and white goods, pharmaceuticals, textiles and apparels. तो ये सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना. और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो अराउंड 6,215 किलोमीटर जो है वो आपका नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन किया गया 2024 के अंदर, और 25 में अभी ये चल चुका है कितना, 5,853 किलोमीटर. ये डाटा आपको मेनली आपको मेंस के अंदर काम आ सकता है. नाउ इसके अंदर जो है मेजर टाउनशिप्स के अंदर, नाउ दीज 4 सिटीज कौन से हैं जहां पे ज्यादा डेवलप हो रहा है, दैट इज Dholera in Gujarat, then Shendra, Bidkir in Maharashtra, Greater Noida in UP, and Vikram Udyogpuri in MP. Very important for prelims. Work has started in another 4 cities, namely
Tumakuru in Karnataka, then Krishnapatnam in Andhra Pradesh, then Nangal Chaudhary in Haryana, and Dadri in UP. In addition, 12 new industrial cities have been approved for development, incorporating Industry 4.0 standard alongside with the previously approved 8 projects. 12 और अप्रूव किए गए हैं. Development of national highway progress from project based approach to corridor based approach. अब हमारा नेशनल हाईवे में हम कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच जो है वो लेके आए हैं. अब यहां से आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है. Now the shift from project-based national highway development to corridor approach had to increase the highway length from 91,287 km in 2014 to 1.4 lakh km in 2024. This approach takes into account evolving regional and national needs because इसके अंदर हम कॉरिडोर्स बनाते हुए रीजनल और नेशनल नीड्स को फोकस करते हैं. इसके अलावा हमारी भारतमाला परियोजना तो चली रही है जो कि लॉन्च की गई थी 2017 के अंदर. एम्स टू डेवलप 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बाय 2024. अप्रॉक्सीमेटली 76% जो है उसके ऊपर काम जो है वो अवार्ड हो चुका है एंड 18,926 किलोमीटर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. एंड इसके अलावा एक और आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? चार धाम महामार्ग जो है वो आपका परियोजना. एज ऑफ 2024 रोड प्रोजेक्ट टू कनेक्ट ऑल 4 धामस that is through highway with total length of 825 km and 620 km has been completed. ये अपना कंप्लीट भी हो चुका है इतना. एंड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं इसके अलावा. और then length of जो high speed corridors है it expanded from 93 km in 2014 to 2,474 in 2024. and then 4 लेन आपकी चल रहे हैं जिसमें कि नेशनल हाईवे जिसमें कि एक्सक्लूड कर रहे हैं आपके हाई स्पीड वाले. लेंथ जो है वो ग्रीव हुई है 2.5 टाइम्स दैट इज अराउंड 18,300 से 45,900 किलोमीटर तक हम 10 साल में अचीव कर चुके हैं. सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो Now, civil aviation में airport operators and developers, including Airport Authority of India, are pursuing capital expenditure plan exceeding 91,000 करोड़ from FY20 से लेके 25 5 साल में about 90% of work जो है वो हो चुका है. New airports and the improved regional connectivity. याद होगा आपको पुरानी स्कीम आई थी हमारी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम that has improved air connectivity considerably. तो ये हमें बता रहे हैं कि इससे कनेक्टिविटी बेटर हुई है. अंडर दिस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है 619 रूट्स जो है कनेक्टिंग 88 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 वाटर एरोड्रम्स एंड 13 हेलीपोर्ट्स have been operationalized so far. तो 88 एयरपोर्ट्स जो है वो बेसिकली आपके इसके अंडर ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं. And the airport's cargo handling capacity has been gradually increasing, reaching 8 million tons in FY24. Then regarding port connectivity, port capacity improved significantly in FY25, leading to improvement in operational efficiency and reduction in the average container turnout. Now waterway transport connectivity, इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट आएगा? सागरमाला प्रोग्राम आएगा. इसको अच्छे से पढ़िएगा. Aims to harness India's coastline and waterway, fully improving logistic efficiency. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको लेकर अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है? दैट इज वधावन मेगा पोर्ट. द पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद योर 76,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड दिस पोर्ट विल हैव 9 कंटेनर टर्मिनल्स. उसके अलावा एक है टूटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर. इसके अंदर ये टर्मिनल है इनॉग्रेटेड जो है दैट इज इन सितंबर 2024. इट इज डिजाइन्ड बेसिकली इट इज डिजाइन्ड टू हैंडल 6,20,000 फुट equivalent units TEU 20 foot equivalent units annually and accommodate container vessels up to even 10,000 TEUs. इतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी. And outer harbor at Tuticorin, this project aims to boost the port capacity again further by 4 million TEUs with the 1,000 meter of your terminal. And international linkage में अगर हम बात करें दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वैसे भी हमारे न्यूज में रहते हैं. दैट इज योर छबार पोर्ट एंड INSTC. नाउ दिस इज वाचिंग न्यूज बिकॉज अमेरिका ने इसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं. इंडिया को बोला है इसको कंटिन्यू ना करें. सो वहां पे हमारा शहीद बेहश्ती पोर्ट है एंड छबार कनेक्ट्स मुंबई टू यूरेशिया वाया INSTC. इन रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट जो है हमारी कॉस्ट बहुत कम होती है, टाइम बहुत कम होगा, लीडिंग टू 43% इंक्रीज इन द वेसल ट्रैफिक हमारी बढ़ जाएगी, 34% राइज इन द कंटेनर ट्रैफिक. लेकिन आपको करंट के साथ न्यूज चाहे ना आए लेकिन आपको इसके साथ डाटा जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए. राइट, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. नाउ एक और पोर्ट है आपका दैट इज सितवे पोर्ट. सितवे पोर्ट म्यांमार में है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर कलादान प्रोजेक्ट, ऑफर्स एन अल्टरनेटिव रूट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिटवीन कोलकाता एंड मिजोरम. दोनों पोर्ट्स के बारे में मैप स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा.
There have also been key improvements in maritime infrastructure and urban waterway. In October 2024, National Maritime Heritage Complex कहाँ पे बना है? लोथल में. Again very important for prelims. It was approved, featuring a museum of 14 galleries and the tallest lighthouse museum, India's largest navy gallery, theme amusement park. Very very important. और इसके साथ ही टू कोऑर्डिनेट योर मैरीटाइम इनिशिएटिव एंड डेवलप मास्टर प्लान, स्टेट जो है आपका मैरीटाइम एंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट कमिटीज वर फॉर्म्ड इन 22 स्टेट्स एंड यूटीज. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट जो है गैल्थिया बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार किया जा रहा है टू एनहांस योर कार्गो ट्रांसशिपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन द इंडियन जो है वो ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज, राइट. Now, inland waterway transformation key projects and initiative. और अगर इसके अंदर थोड़ी सी बात करें, so India is enhancing waterway connectivity to northeast by developing waterways in Bangladesh and funding 80% of 305 crore project. And India is also investing in 1010 crore to improve Brahmaputra and Barak rivers of India Bangladesh protocol route. ये भी लर्न करिएगा आज, right? नाउ इसके अंदर की इनिशिएटिव्स क्या है? आपके हरित नौका गाइडलाइन लॉन्च इन जनवरी 2024, रिसेंट है. दीज गाइडलाइंस एम्स टू ग्रीन 1000 इनलैंड वेसल्स. तो ये आपका अगर जनवरी 2024 के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली आपको इसको रिसेंट मान के ही चलना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्गो प्रमोशन स्कीम्स हैं. दिस इनिशिएटिव एनकरेजेस कार्गो ओनर्स टू स्विच फ्रॉम रेल एंड रोड टू इनलैंड वाटरवेज, कि वो इनलैंड वाटरवेज का ज्यादा यूज करें, ये उनको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा. इसके साथ ही और क्या फोकस किया जा रहा है? रिवर क्रूज टूरिज्म को. इम्प्रूव्ड वाटरवेज हैव बेनिफिटेड बोथ कार्गो एंड टूरिज्म आल्सो विद 82,587 पैसेंजर्स ऑन अ डे क्रूज बाय 2024 एंड 5-fold जो है इसके अंदर इंक्रीज हुआ है इन द नाइट क्रूज आल्सो. उसके अलावा नेक्स्ट है आपका जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है और ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है. दिस प्रोजेक्ट इनहांसेस कार्गो ट्रांसपोर्ट ऑन गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, अचीविंग 65% ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस विद अ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ अराउंड 5000 करोड़. देन जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट सेकंड है, इसको हम अर्थगंगा बोलते हैं. फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी जेटीज एंड नेविगेशन इंप्रूवमेंट जो है विद 49 आउट ऑफ 60 अप्रूव्ड कमिटी जो कम्युनिटी जेटीज है उसके लिए ये चल रहा है. Next है पावर सेक्टर. पावर सेक्टर नेटवर्क continues to expand with the installed capacity rising 7.2% year on year basis and 456 gigawatts of as of November 2025. तो पावर सेक्टर में जो हमारी एक्सपेंशन है that is 7.2%. By the end of December 2024, the country's total renewable energy installed capacity increased by 15.8%. तो ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका डाटा हमेशा याद रखना चाहिए. दिस इज 15.8% रीचिंग 209 गीगावाट अप फ्रॉम 180 से जो कि 2023 में था, अब जो है वो हम रीच कर गए हैं 209 गीगावाट. एंड दिस इज रिगार्डिंग योर रिन्यूएबल एनर्जी. कितना इंक्रीज हुआ है इसके अंदर? 15.8% का इंक्रीज हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड मल्टी इनिशिएटिव एम्स एट इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. जैसे कि कौन से प्रोग्राम्स आए हैं? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और इंट्रोड्यूस हुई 2014 के अंदर. देन प्रधानमंत्री जो है सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम, इनको डिटेल में करके जाना है आपको, इंट्रोड्यूस इन 2017. जितनी भी स्कीम्स आपके इकोनॉमिक सर्वे में है, आगे जाके बजट में आने वाली है, उनको आप बिल्कुल भी पढ़े बिना नहीं जा सकते. चांसेस आर ऑलवेज वेरी हाई कि प्री में आपको उनमें से क्वेश्चंस आएंगे. और ये 17 में हुई. इंट्रोड्यूस एट 1.8 लाख करोड़ हैज बीन इन्वेस्टेड टू बूस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस वेरियस स्टेट्स. कॉन्सिक्वेंटली अब तक आपके, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, तो ये डाटा आपको तब काम आएगा कितना हम इसमें अचीव कर सके हैं. तो 18,347 villages have been electrified under this and 2.9 crore households have gained access to electricity through सौभाग्य scheme. Very important data for mains as well. टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जाएं तो रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज along with the introduction of new policies aimed at enhancing telecommunication infrastructure and user experiences has played a crucial role. तो हमारा 5G जो है वो लॉन्च हो चुका है. By October 31st to 2024, 5G services were launched in all states and UTs. 5G services are available in 779 out of 783 districts. Even over 4.6 lakh 5G जो है बेस ट्रांससीवर्स जो है स्टेशंस BTS जो है have been installed nationwide. In July 2022, Union Cabinet approved project to provide 4G mobile services
वो तो हमारी कवरेज है। जितने भी अनकवर्ड एरियाज थे 24,680 अनकवर्ड विलेजेस इन रिमोट एरियाज एंड अपग्रेड किया 6,279 विलेजेस को which were then using 2G and 3G only, इसको अपग्रेड करके हम ले गए 4G पे। बाय दिसंबर 2024 7,815 cities covering 10,706 villages have been commissioned further. In August 2024, Universal Service Obligation Fund अलग से providing financial support to telecom services and subsidizing mobile services, broadband connectivity, infrastructure in rural and remote areas. It was rechristened and उसको किसके अंदर रखा गया है? डिजिटल निधि के अंदर। Then अगर हम ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो जीआई क्लाउड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेघराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। मेघराज क्या है? इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी एम्ड एट डिलीवरिंग योर ICT services via cloud computing to central as well as state UT departments. Right? As of November 30, 2024, National Informatics Center support 1,917 applications on its cloud, and the government has further in Pilot 23 public and private cloud services. प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर ला रहे हैं टू एड्रेस द क्लाउड नीड्स ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट्स, ताकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कोई इशू ना आए। देन अगर रूरल एरियाज के अंदर बात करें तो रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आपका प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज उसके अंदर जल जीवन मिशन है। इट एम्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी इन रूरल हाउसहोल्ड, प्रोवाइडिंग जो है असेस टू योर सेफ पाइप्ड खास करके ड्रिंकिंग वाटर। एंड व्हेन इट वाज लॉन्च हुआ था 2019 में, ओनली 3.23 करोड़ दैट इज 17% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड जो था इट हैड अ टैप वाटर कनेक्शन। लेकिन अब जो है ओवर 12.06 करोड़ फैमिलीज हैव बीन एडेड, इंक्रीजिंग टोटल जो है टू मोर देन 15.30 करोड़, मतलब 79.1% जो है वो हाउसहोल्ड तक ये आपका पहुंच चुका है। और अप्रोक्सीमेटली नंबर में देखें तो 19.34 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड बोला जा रहा है अप टिल नवंबर 26, 2024। देन कौन से स्टेट्स मेनली कवर है? 8 स्टेट्स हैं, इनके नाम थोड़े से फोकस कर लेना। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, एचपी, गुजरात, पंजाब भी है इसके अंदर, तेलंगाना, मिजोरम और 3 यूटीज भी हैं, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसके साथ पुडुचेरी, बिकॉज दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव अब कंबाइन हो गई हैं एंड वहां पे 100% जो है वो आपकी कवरेज हो चुकी है। अब स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। पहले ग्रामीण है और इसके अंदर मेनली फोकस क्या है आपका? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस देना फर्स्ट फेज, और फेज 2 के अंदर जो है इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 से लेके 24-25 तक विद फोकस ऑन कन्वर्टिंग द विलेजेस फ्रॉम ODF टू ODF प्लस। और ODF प्लस जो है प्रोग्रेस बेसिकली कहां पे देखी जाती है? इन 3 कैटेगरीज, नेमली एस्पायरिंग, राइजिंग, मॉडल एंड गोल ऑफ जो है वो आपका ये स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 का है, इज टू मेक ऑल द विलेजेस जो है ODF प्लस, दैट इज मॉडल कैटेगरी में लेके आना। एंड ODF प्लस विलेज इन द मॉडल कैटेगरी क्या है? इज वन दैट इज सस्टेनिंग इट्स ODF स्टेटस, जो कि अपने ODF स्टेटस को कंटिन्यू कर पा रहा है, प्लस हैविंग अरेंजमेंट्स फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर पा रहा है। ऑब्जर्विंग विजुअल जो है क्लीननेस, मिनिमम लिटर हो, मिनिमम स्टेगनेंट वाटर दिख रहा हो, डंप्स ना दिख रहे हो, कोई प्लास्टिक ना गिरा हो दिखे, एंड डिस्प्लेइंग ODF प्लस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन भी दे रहा है, कम्युनिकेट भी कर रहा है। एंड ड्यूरिंग अप्रैल-नवंबर 2024 1.92 लाख विलेजेस वर इंक्रीमेंटली डिक्लेयर्ड एज ODF प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अंडर द मॉडल कैटेगरी टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ ODF प्लस अब कितने हो गए हैं हमारे? 3.64 लाख। देन अगर हम अर्बन में देखें तो बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द ओपन डेफिकेशन फ्री नेशनल वाइड, ये अर्बन मिशन जो है आपका 2.0 लॉन्च हुआ 2021 के अंदर। इट इमेजिन्स क्रिएटिंग गार्बेज फ्री सिटीज, इंटीग्रेटिंग वेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस अलाइन करनी है विद सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स। और इसके अंदर आपको फिर से ये सिर्फ इतना लर्न कर लेना है कि ODF अगर सर्टिफाइड है उसका मतलब क्या है? कंप्लीट एक्सेस टू टॉयलेट एंड बाय सिटीजंस, एंड जो है इंश्योरिंग दैट नोबडी गोज लाइक इन द ओपन। एंड ODF प्लस का मतलब क्या है? ODF एंड ऑल कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स हो, क्लीन हो, हाइजीन हो। एंड ODF प्लस डबल प्लस का मतलब क्या है? ODF प्लस के साथ साथ ही कंप्लीट फीकल स्लजेस और टॉयलेट्स इन सेफ्टी कंटेन ट्रांसपोर्टेड ट्रीटमेंट भी हो व्हाइल इंश्योरिंग नो अनट्रीटेड स्लज वगैरह की प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हो। और एक है आपका वाटर प्लस, ये क्या है? ODF डबल प्लस तो होगा ही, उसके साथ ही नो अनट्रीटेड लिक्विड
जो है आपकी लिक्विड वेस्ट वाटर भी आपका ट्रीटेड हो, कोई भी ऐसे डिस्चार्ज ना हो विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इंश्योरिंग मैक्सिमम रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर। सो ये आपका नया कैटेगरी है, दैट इज वाटर प्लस कैटेगरी। नाउ अर्बन हाउसिंग के अंदर देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र है, लॉन्च इन 2015, इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों के लिए, प्री और मेंस, एम्स टू प्रोवाइड परमानेंट हाउसिंग इन द अर्बन एरियाज। इसको लेके अगर हम बात करें तो एज ऑफ नवंबर 2024 इसका डाटा हमें दे रहा है, अ टोटल ऑफ 1.18 करोड़ हाउसेस हैव बीन सैंक्शन्ड, 1.14 करोड़ जो है ग्राउंडेड एंड 89 लाख जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसका 2.0 जो है वो लॉन्च हुआ सितंबर 2024 में, जिससे कि एडिशनल 1 करोड़ हाउस होल्ड ऐड किया एंड करंटली 29 स्टेट्स एंड यूटीज जो है वो इसको चला रही हैं। दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट एंड विल अप्रूव हैविंग बीन ग्रांटेड फॉर 6 लाख हाउसेस बाय FY25। अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे मेट्रो रेल्स की बात है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की बात है। दीज आर ऑपरेशनल अंडर अर्बन कंस्ट्रक्शन इन 29 cities across India with 1010 किलोमीटर करंटली ऑपरेशनल है इन 23 cities, एडिशनल 980 किलोमीटर और जो है वो होने वाला है। एज ऑफ जनवरी 2025 62.7 किलोमीटर जो है ऑपरेशनलाइज हो चुका है। डेली आपकी रीडरशिप रीच जो है वो आपकी 10.2 बिलियन हो गई है। These systems have led to considerable saving of emission हुआ, because obviously आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मूव कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हो रही है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, दैट इज योर अमृत है। अमृत जो लॉन्च हुआ 2015 में टू फोकस ऑन इंप्रूविंग अर्बन वाटर मैनेजमेंट इन 500 cities। एज ए रिजल्ट टैप वाटर कवरेज जो है वो इंक्रीज करना है 70% और सीवरेज जो है ट्रीटमेंट हमने करना है 62%। मिशन हैज क्रिएटेड योर ऑगमेंटेड वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी टू अराउंड 4600 मिलियन लीटर पर डे और डेवलप किया गया है 2439 पार्क्स के अंदर, और इसमें एडिंग है 5070 एकर्स ऑफ ग्रीन स्पेस। और 2021 के अंदर जो अमृत 2.0 शुरू हुआ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सपैंड द कवरेज फर्दर in the statutory towns and cities with allocation of 2.77 lakh crore। और ये आपका जो है फिर वो टाइम पीरियड 2022 से लेकर 26 तक है। दिस फेज सो फार हैज इनिशिएटेड 8923 प्रोजेक्ट्स और 1.89 लाख करोड़ पे खर्चा आया। अमृत 2.0 एक्टिवली इन्वॉल्व करता है इनफैक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी और प्रमोट करता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को भी। इसके अलावा फर्दर डिटेल में आप इन स्कीम्स को जरूर पढ़ के जाइए। Then Smart City Mission launch हुआ 2015 में। Mission aims to develop smart city with the essential infrastructure, good quality of life, sustainable environment। इसको भी पढ़ के जाना। इसके अंदर as of 13 January 2025 8058 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं, worth 1.64 lakh crore have been proposed with 7479 projects worth 1.50 crore completed। तो 1.50 लाख करोड़ का काम ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है एज पर दिस डाटा। और उसके बाद बात कर रहे हैं थोड़ी सी टूरिज्म की। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड several initiatives to promote domestic tourism, pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive। प्रसाद स्कीम, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। एम्स टू डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन एंड हेरिटेज सिटीज। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, हेरिटेज सिटीज, ये कीवर्ड्स हैं। Another major initiative of the government और क्या है आपका स्वदेश दर्शन है, which is aimed at the integrated development of tourism destinations including theme based जो है आपका टूरिस्ट सर्किट्स है। The program was re-christened in the स्वदेश दर्शन scheme। Further अब इसका कौन सा पार्ट चल रहा है, 2.0 चल रहा है in 2022 with the vision to develop sustainable and responsible tourism destination। Under this 34 projects have been approved with the total funding of around 790 crore। और उसके बाद थोड़ा सा अब बात कर रहे हैं स्पेस की। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया करंटली ऑपरेट्स 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स इंक्लूडिंग 19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, 9 हमारी नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स बेटा। एंड इसके अलावा 4 जो है वो साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं, 24 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। एंड इसरो हैज enhanced its capability by adding small satellite launch vehicle also to its fleet। New Space India Limited successfully fulfilled its contract to launch 72 OneWeb satellites into low Earth orbits। And recently, it also launched GSAT-20 satellite in collaboration with your SpaceX। Very important for science and technology area। इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। And then, as part of India's Space Vision 2047, Union Cabinet has approved 4 key projects। कौन से? एक है आपका गगनयान follow-on mission, which will pave the way for establishment of first module of भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन।
then Chandrayaan-4 lunar sample return mission, Venus orbit mission, then the development of the next generation launch vehicles. ये सब क्लूज हैं आपके लिए जिसको आपको पढ़ के जाना है फॉर प्रीलिम्स आल्सो. These initiatives aim to enhance India's technological capability, foster industry collaboration, strengthen country's position in global space exploration. ये सब जो है वो हम अचीव कर पाएंगे. So this is all about your infrastructure. ठीक है, जितना भी आपका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई, आपको पता लग रहा होगा हाउ रेलिवेंट दीज थिंग्स आर. अगर हम इनको ना पढ़ें, इनको छोड़ दें, तो आपको जो ऑलरेडी एक गाइडेंस मिल सकती थी, जो हम एक तरह से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं, तो वो आप सारी लूज करके जाओगे, राइट. और दूसरा, आई डोंट थिंक सो कि मेंस में आप अच्छे से लिख पाओगे अगर आपके पास डेटा नहीं होगा. फ्रॉम वेयर विल यू गेट डेटा? डेटा मिलता कहां से है? आज की डेट में तो वैसे भी यही इस तरह का हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक सेटअप्स है, ऐसे जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म है जहां से हमें डाटा मिल सकता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या अचीव हुआ, और इसके अलावा अभी तक हमारी कितनी ग्रोथ रेट है इन डिफरेंट एरियाज. सो प्लीज इकोनॉमिक सर्वे को आप सीरियसली लीजिए, मेरे साथ साथ ही तैयार करते हुए जाइए, और अगर ऐसा कर पाए तो मुझे बताना. फर्दर मैं आपके लिए जो है एमसीक्यूज भी डिस्कस करा दूंगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच.